Good morning, students. I am your English teacher from Adya Prasad Kasi Prasad College of Education. Dear students, the next day we have study imperative sentence in sentence, and today we will study optative sentence in sentence. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका आज का चौथा वो है सेंटेंस का पार्ट। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में जानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे? इच्छा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस that expresses wishes, blessing, and curse is called an optative sentence. देखिए, इसको फिर से पुनः देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य इच्छा सूचक भाव प्रकट करने के कारण ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहा गया? इच्छा सूचक वाक्य। हिंदी में इसको बोला जाता है ऐसे वाक्य जिससे इच्छा चाहे अपने लिए किया जाए, किसी दूसरे के लिए किया जाए, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, कर्सेस अभिशाप का भाव प्रकट होते हैं, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। किसके रूप में? ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य के रूप में पहचानते हैं। ऐसे वाक्यों का अंत भी जो है, अंत में ऐसे वाक्यों के अंत में भी जो है क्या लगा होता है? ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। इफ वी पुट ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्यों का पहचान क्या है? ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। कभी कभी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह शब्द के बाद भी आ जाता है। और ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में प्रायः क्या आते हैं? मे शब्द लगे होते हैं। क्या आते हैं? मे। जैसे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अभी आपको क्या बताया गया? ऐसे वाक्यों का बिगिन जो है मे शब्द से होता है और ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है। तो मे गॉड ब्लेस यू। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कहा गया? मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको सौभाग्यशाली बनावे। क्या कहा जा रहा? आशीर्वाद देने का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे वाक्य जिससे जो है ब्लेसिंग का भाव प्रकट हो, उसे जो है किस रूप में पहचानेंगे? उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ओह
इफ और इफ आई वेयर ए किंग और इफ आई वेयर ए किंग। काश मैं एक राजा होता। ओ इफ मतलब काश, काश मैं एक राजा होता, या कह लीजिए ओ इफ आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो ऐसे वाक्य जिससे इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। हाँ देख लीजिए, ऐसा है यदि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो और इच्छा का बात किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के पश्चात जो है सिंगुलर नंबर का वर्ब ना आकर के वहाँ पर प्लूरल नंबर का वर्ब रखा जाएगा, इसलिए यहाँ आई वेयर ए किंग लिखा गया है। ओ इफ आई वेयर ए किंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे गो टू हेल, नर्क में जाओ, गो टू हेल, अभिशाप दिया जा रहा है, गो टू हेल, नर्क में जाओ। अब नेक्स्ट हम लोग जो देख चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की ओर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा वाक्य है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। A sentence that expresses a sentence that expresses strong feelings, strong feelings, a sentence that expresses strong feelings is called an exclamatory sentence. Is called an exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जिसमें हृदय का गंभीर भाव प्रकट हो उसे किस वाक्य के रूप में पहचानेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में उन्हें पहचानेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें हृदय के गंभीर भाव प्रकट हो उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। ऐसे वाक्यों के अंत में भी जो है एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा होता है। वी पुट ए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन एट द एंड ऑफ द एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्यों के अंत में भी एट द मार्क ऑफ द एक्सक्लामेशन at the we put a mark of exclamation at the end of the exclamatory sentence। ऐसे वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स होता क्या है? विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय सूचक या विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए ऐसा वाक्य विस्मयाद बोधक कहा गया तो विस्मय मीन्स होता क्या है? ऐसे शब्द जो किसी घटना को, परिदृश्य को देखकर अपने आप स्वतः जो है अंदर से बाहर आ गए हों, चाहे दुख हो, चाहे सुख वाली बात हो, चाहे ईर्ष्या द्वेष, किसी बात को लेकर के यदि कोई शब्द आपके अंदर से बाहर निकलता है वही आपका एक्सक्लेमेशन शब्द होता है। यदि पूरा का पूरा वाक्य निकल कर आ जाता है वह आपका क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। लेकिन यदि शब्द आता है तो वह शब्द जिस भी वाक्य में जुड़ जाता है वह वाक्य पूरा का पूरा वाक्य आपका क्या हो जाता है? वह पूरा का पूरा वाक्य ही जो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में देखा जाने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले शब्द वाली बात लेते हैं एग्जाम्पल के तहत। जैसे देखिए यदि हम किसी दुख को जो है किसी व्यक्ति को बहुत जो है पास से जानते हैं और उस अचानक जो है जब उसके दुख के बारे में जानते हैं, कोई घटना उसके यहाँ घट जाती है, जब वहाँ पहुँचते हैं
दुख को जब जानते हैं तो अचानक हमारे मुख से तुरंत यह निकल पड़ता है बड़े दुख की बात है, यानी कोई वहाँ हमसे कहलवाता नहीं है लेकिन फिर भी निकल पड़ता है बड़े दुख की बात है। तो बड़े दुख की बात जो शब्द निकला है वही आपका एक्सक्लेमेशन शब्द है। क्या है? एक्सक्लेमेशन वर्ड है। एक्सक्लेमेशन वर्ड को ही बड़े दुख की बात जो निकला है उसी को इंग्लिश में कहते हैं एलास। जैसे अगर मान लीजिए कोई मर गया, कहते हैं बड़ी दुख की बात है वह मर गया, तो एलास ही इज डेड, एलास ही इज डेड। अब देखिए यदि जो है एक्सक्लेमेशन शब्द आएगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शब्द के पश्चात एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और अंत में जो है फुल स्टॉप लगा होगा। अंत में क्या लगाया जाएगा? फुल स्टॉप। ऐसा नहीं है कि आप जो है दो बार, एक बार एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के पश्चात जो है वर्ड्स के बाद आप जो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दीजिए, फिर अंत में भी जो है, ऐसा नहीं करेंगे। क्या केवल जो है एक्सक्लेमेशन शब्द के बाद ही आप एक्सक्लेमेशन शब्द के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करेंगे और ऐसे वाक्यों के अंत में क्या करेंगे? ऐसे वाक्य अगर रहेंगे उसके अंत में जो फुल स्टॉप लगा देंगे जो है। जैसे मान लीजिए किसी बात को लेकर हम बहुत खुश होते हैं, अचानक हमारे मुख से निकलता है कि बड़े खुशी की बात है। क्या कहते हैं? बड़े खुशी की बात है। तो उसके लिए जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुर्रा। आई हैव ऑन द मैच, आई हैव ऑन द मैच, आई हैव ऑन द मैच। देखिए बड़े खुशी की बात है, वह हमसे कोई कहलवा नहीं रहा, लेकिन वह शब्द अपने आप अचानक हमारे मुख से निकल पड़ा और वह जो शब्द निकला वही आपका एक्सक्लेमेशन शब्द था। बड़े खुशी की बात है और वह शब्द जो है जिस भी वाक्य में लगा दिया गया, पूरा का पूरा वाक्य आप जो है क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में उसको हम लोग पहचानने लगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वाव। क्या लिखा गया? वाव दिस पास्ट्री इज डिलीशियस। जैसे लिख दिया जाए वाव दिस पेस्ट्री इज डिलीशियस। दिस पेस्ट्री इज, क्या लिख दिया, बोल दिया जाए? डिलीशियस। अब यहां देखिए वाव शब्द जो है क्या है? आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड है। वाव शब्द आपका क्या है? एक्सक्लेमेशन वर्ड है। जैसे हम पेस्ट्री को देखें, देखने के बाद हमको बहुत डिलीशियस लगा, स्वाद उसका जो है, यानी जो है बहुत क्या हुआ? डिलीशियस समझ में आया, तो हमारे मुख से अचानक निकल पड़ा वाव। तो वाव शब्द आपका क्या था? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स था। एक्सक्लेमेशन वर्ड जिसमें भी लगा वो आपका क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल। जैसे देखिए यदि हम किसी फूल को या वर्षा को या दृश्य को देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है, यानी इतना सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर के पूरा का पूरा वाक्य जो है हमारे मुख से निकल पड़ता है। जैसे देखिए हमने फूल देखा, फूल देखने के बाद जो है क्या हमारे मुख से निकला? हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब यहाँ देखिए हमने फूल को देखा, फूल को देखने के बाद जो है उसके सुंदरता से इतना आश्चर्यचकित हुए, तुरंत जो कोई कहलवा नहीं रहा, हमारे मुख से अपने आप जो स्वतः जो है निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उस जो है फूल के लिए एक पूरा का पूरा वाक्य निकल रहा है कि फूल कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है। अब उसके बाद जो है फूल कितना सुंदर है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। व्हाट ए फैट बॉय ही इज। व्हाट ए फैट बॉय ही इज। अब देखिए जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। कोई लड़का है, बहुत मोटा है, उसकी मोटाई से आश्चर्यचकित होकर के हमारे मुख से अचानक जो है पूरा का पूरा एक वाक्य निकल पड़ा कि वह कितना मोटा लड़का है, वह कितना मोटा लड़का है। और जब पूरा का पूरा वाक्य जो निकला वह आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हो गया। ऐसे वाक्यों के अंत में आपको एक्सक्लेमेशन का, अगर पूरा वाक्य निकलता है ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाना है। अब देखिए उसके लिए हमने क्या किया, व्हाट ए फैट बॉय ही इज। अब यहाँ थोड़ा सा यह समझना है कि हाउ और व्हाट, ये आपके इंट्रोगेशन, हाउ और व्हाट सब जो है इंट्रोगेटिव जो है वर्ड के रूप में, या ये कह लीजिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस में भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो कैसे इसको हम पहचानेंगे कि हाउ और व्हाट, ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हाउ और व्हाट वाले जो है क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखिए हाउ के पश्चात यदि एडजेक्टिव दिया गया हो, हाउ शब्द के पश्चात क्या आया हो, एडजेक्टिव आता है, तो उसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। यदि व्हाट शब्द के पश्चात क्या आया हो, व्हाट शब्द के पश्चात ए लगा हो, तो उसको किस के रूप में पहचानेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में पहचानेंगे। और हाउ और व्हाट ए मीन्स भी दोनों का मतलब होता है कितना। लेकिन यदि वाक्य में केवल जो एडजेक्टिव का यूज किया हो गया हो, तो हाउ का जो है स्पेलिंग क्या लिखेंगे, कितना के लिए क्या लिखेंगे, जो है केवल HOW हाउ ही लिखेंगे। यदि जो है एडजेक्टिव के साथ साथ जो है संज्ञा शब्द भी आया है, जैसे एडजेक्टिव के साथ साथ जो है किसका यूज होगा हो, संज्ञा शब्द का भी प्रयोग किया गया हो। जैसे यहाँ देखिए फैट आया है, अब फैट के बाद क्या आया है, बॉय। यदि संज्ञा शब्द भी आता है तब आप क्या करेंगे कि कितना का अंग्रेजी व्हाट ए लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि फूल कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है, या वह कितना मोटा लड़का है, वह कितना मोटा लड़का है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि कहाँ पर जो हम लोग जो है कितना के अंग्रेजी व्हाट ए लिखेंगे, कहाँ पर हाउ लिखेंगे। यदि कितना शब्द के बगल केवल एडजेक्टिव दिया गया हो, कितना शब्द के बगल एडजेक्टिव दिया गया हो, तो क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, हाउ, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद संज्ञा शब्द को लेते हुए द फ्लावर इज। अब यहाँ देखिए कितना शब्द के बगल यदि जो है आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पश्चात जो है यदि संज्ञा शब्द आता है, तब कितना का अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, व्हाट ए। और मोटा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फैट। और लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बॉय। और कर्ता आपका यहाँ पर हो जाएगा ही इज। इस प्रकार से आपका सेंटेंस वाला पार्ट जो है, जो भाग था, समाप्त हुआ। थैंक्स स्टूडेंट्स। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।